हम दो स्त्रियों को देखेंगे, बोलो दो स्त्री, उसमें हम खुद को भी देखेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? कोई बताया तो मुझे, किसने बोला? वेरी गुड, आत्मा और जीवन। जीवन। कबूतर के दो पंख होते हैं। और किसके विषय में हमने सीखा था? किसका उदाहरण लिया था मैंने? और कोई बताए? और कोई बोले? पौलुस का उदाहरण लिया था कि परमेश्वर के श्वास ने एक खतरनाक व्यक्ति को बदल दिया। तो आपकी सांस क्या चीज है? आपकी बहू क्या चीज है? आपका ससुर क्या चीज है? हाँ, आपके कलीग्स जो आपसे दुश्मनी रखते हैं वो क्या चीज है? तो परमेश्वर का श्वास क्या है? परमेश्वर का वचन। बोलो, परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का श्वास। चलो, आज हम दो लोगों से सीखेंगे कि कैसे वो प्रभु का भय मानते हैं। निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय, उसका 1 से पढ़ो। निर्गमन की पुस्तक पढ़िए किसी ने आज तक? निर्गमन, नए नियम में निर्गमन की पुस्तक, नए नियम में नहीं, पुराने नियम में। यस, वेरी गुड। हाँ, पढ़िए। कौन सा? फर्स्ट से, निर्गमन फर्स्ट का फर्स्ट। इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए थे, आए ये है: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। कितने? 70। जब वो मिस्र में आए कितने लोग थे? 70। बोलो 70। कितने लोग थे? आपको स्टोरी मालूम है? यूसुफ आगे गया था और फिर पूरे घराने को बुलाया, तो सिर्फ कितने लोग आए थे वहां से? 70 लोग, 70 लोग आए थे। ओके, तो 12 बेटे। बोलो 12 बेटे। ये 12 का आप जो ये ना क्या बोलते हैं आंकड़ा, पूरे बाइबल में देखेंगे। 12 चेले, 12 शिष्य, 12 गोत्र। फिर प्रकाशित वाक्य में 12 का अलग अलग सीरीज है। 12 दर्शाता है गवर्नर, क्या बोलते हैं? गवर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ सिस्टर, पढ़िए पढ़िए। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में से जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। हाँ। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। हाले जैसे वो पीढ़ी मरी ना, बाइबल में लिखा है इज़राइल की संतान फूलने और फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए, सारा देश उनसे भर गया। मेरा सवाल है क्यों? और जिस देश में रह रहे हैं उस देश से अधिक, अभी समझो उल्लासनगर है, वाशी के लोग यहाँ पे आके बसते हैं। एक साल में वाशी के लोगों की संख्या इतनी बढ़ जाती है, उल्लासनगर छोटा पड़ जाता है। आप समझ रहे हैं ये क्यों हुआ? किस कारण हुआ? पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, हालेलुया, मैं तेरे वंश को बहुत आशीष दूंगा, वो गुलामी में भी फलवंत होंगे। पहला कारण क्या है? परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, वाचा बांधी थी। दूसरा, बोलिए लोकेशन, स्थान। आप और मैं तब तक फ्रूटफुल नहीं हो सकते हैं जब तक हम सही स्थान में नहीं हैं। बोलिए सही स्थान, राइट लोकेशन में आना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम सही विश्वास तो रहता है हमारा, लेकिन लोकेशन गलत होती है। कई बार गलत लोकेशन पे हम सही विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तेरे लोग बंदुआई में भी फलेंगे फूलेंगे, और देखो जैसे ये बंदुआई में आए फलने फूलने लगे। तो बोलो राइट लोकेशन, बोलो बाजू लिखो सही स्थान। और आपको पता है नई वाचा में हमारा स्थान क्या है? आत्मा। बोलिए
Spirit. होली स्पिरिट के साथ चलना वही हमारा स्थान है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 14 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के मैच्योर यानी परिपक्व बेटे और बेटियां कहलाएंगे। ब्रदर, फिर मैं तो आत्मा में नहीं चल सकता हूं, तो मैं क्या हूं? तो तू शिशु है। बोलो बाजू को, शिशु। शिशु क्या करते हैं? सब कुछ गोदी में करते हैं, उनको खिलाना पड़ता है, रोते हैं। तो प्रभु आपसे वैसे डील करता है, दे इसको आशीष, दे इसको चंगाई। हाँ, पर मैच्योर लोग ऐसे नहीं होते हैं। मैच्योर लोग, ओ यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैच्योर लोग परिस्थिति में क्या बोलते हैं? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैच्योर परिपक्व लोग, आत्मा के चलाए हुए चलने वाले लोग। तो हमारा स्थान कौन सा है? बोलो, आत्मा का स्थान। आत्मा का स्थान। पास्टर, आत्मा का स्थान किधर है? टीटवाला में है क्या? नहीं, तेरे अंदर है। बोलो, मेरे अंदर। मेरे अंदर। जब आप और मैं कंटिन्यू प्रभु के साथ बैठते हैं, अन्य भाषा में दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, हम आत्मा की भरपूरी में भरते जाते हैं। हालेलुया। हेलो, कितना भी यूट्यूब देख लो, कितना भी मैन ऑफ गॉड को सुन लो, इस संसार के दी बेस्ट मैन ऑफ गॉड को आप सुन लो 6 घंटा 12 घंटा, जब तक आप और मैं कमरे में जाके मेहनत नहीं करेंगे, हम सही स्थान में नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। नहीं पहुंच पाएंगे। हमको जो मिल रहा है वो हमको किक मिल रही है, हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है, बेटा यहां से नहीं यहां से जा, यहां से नहीं यहां से जा। सारे प्रभु के जो दास हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन आपके बदले में वो जीवन नहीं जिएंगे। जीवन तो बोलो बाजू वाले को, तेरे को ही करना है भैया। कितने लोग ऐसे स्कूल में पढ़े थे कि आपका पेपर टीचर कर रही थी, तू बैठ जा बेटा, तू बड़ा पाओगा। ऐसा कोई स्कूल है क्या? नहीं। स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही हमको वायदे मिले हैं, बोलो बाजू वाले को, तेरे लिए वायदा है, आपके लिए वायदे हैं, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वायदा है ना, पूरा कब होगा? जब तू राइट लोकेशन पे आएगा। हालेलुया। मेरे साथ हैं आप? नहीं ब्रदर, वादा पूरा ही नहीं हो रहा। हाँ, तू क्या करता है? मैं टीवी देखता हूं। तू टीवी देखेगा तो वायदा कैसे पूरा होगा? जब तक इजराइल मिस्र में नहीं गई, वो फूले फले नहीं। सुनील, इफिसियों 1:3 में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। देगा नहीं, बोलो बाजू को, देगा नहीं, दे दी है। स्थान, बोलो स्वर्गीय स्थान। वो स्थान है आत्मा का स्थान। हालेलुया। किसी ने बोला, ब्रदर फिर मैं स्वर्ग चला जाऊं, उधर आशीष मिलेगी? नहीं नहीं, वो स्थान स्वर्ग में नहीं है, वो हमारे अंदर है। बोलो मेरे अंदर है। मेरे अंदर है। बोलो बाजू वाले को कोनी मारो, बोलो ये अंदर का मामला है। बहनों कोनी मारो, ये अंदर का मामला है। मसीह जीवन बाहर से अंदर नहीं है, मसीह जीवन अंदर से बाहर है। आप जितना अंदर से मजबूत बनेंगे, उतना परिस्थिति आपके सामने झुकेगी। हालेलुया। अंदर से खाली तो हम भी खाली। बजते रहो, कभी ये बजाएगा, कभी पास्टर, कभी लोग, कभी रिश्तेदार। क्यों बज रहा है तू? पास्टर, अंदर से खाली होना है। मेरे साथ हैं आप? हमको अंदर से मजबूत बनना है। कम से कम 2 लोगों को बोलो, तुझे अंदर से बहुत मजबूत बनना है। क्यों? अंत के दिनों में ऐसे झूठे प्रचारक भी आएंगे जो आपके विश्वास को हिला देंगे, तो क्या करोगे? इफिसियों की पत्री में लिखा है, हमको परमेश्वर के पुत्र की पहचान में आगे बढ़ना है। आमीन। समझ गए आप? क्यों फले फूले? पहला था वाचा, बोलो पहला वाचा, दूसरा स्थान। प्रदीप भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन। जब तक दाऊद सही लोकेशन पे नहीं आया, उसको डिवाइन हेल्पर्स नहीं मिल रहे थे। आपको पता है ये बात? जब दाऊद राइट लोकेशन में आया, लिखा है उसका घराना और 400 लोग उसके साथ मिल गए। प्रेज द लॉर्ड। चलो सिस्टर फटाफट पढ़ेंगे आगे, फास्ट। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा, हाँ। जो यूसुफ को नहीं जानता था। हाँ।
उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। हाँ। इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश में से निकल देखो ये जाए। नया राजा जो है ना, क्या सोच रहा है, ये इतने बढ़ गए हैं यार, हमारा किसी से लफड़ा होगा ना, ये उसके साथ मिलके हमको हरा देंगे। ओवर थिंकिंग हो रही है यहाँ पे। होता है कई बार ओवर थिंकिंग होती है क्या? हाँ उसने ऐसा भी किया था, हाँ उसने ऐसा भी किया था, हाँ वो उधर भी गया था, हाँ उसने ऐसा देखा था, हाँ हाँ हाँ। बोलो ओवर थिंकिंग। चलता है, मन चलता है ना, है रस्सी पर हमको लगता है सांप है, ये होता है ओवर थिंकिंग। तो ये राजा की भी ओवर थिंकिंग चल रही है। मस्त उनके घराने में, उसके शहर में रह पड़े, कभी तंग नहीं किया था इजराइल ने। तंग किया होता तो लिखा होता भाई इजरायली लोग एकदम कड़क थे, एकदम एटीट्यूड से चल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। उसकी ओवर थिंकिंग की वजह से उसके अंदर फियर आया, ओवर थिंकिंग की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आता है। बोलो ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग होती है। अब इससे कैसे निपटा जाए ओवर थिंकिंग से? कोई बताओ। एक आदमी भाड़े पर रख दो। क्या बात है, तालियां हो जाए भाई के लिए जोरदार। परमेश्वर के वचन को मन में बसा लो, उसको पढ़ते रहो। आपके सामने है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, ऐसा ना हो कि वो उसके साथ मिलके हमको हरा देवे। चलो फास्ट जाएंगे यार। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वाले को नियुक्त किया यस, कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे। और फिर उनके लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर जो जो वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। ज्यों ज्यों वो उनको दुख देते गए और वे बढ़ते गए। मेरा सवाल है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ था। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, कवनेंट। हालेलुया। क्या बांधी थी? तेरा वंश इतना होगा उसे कोई गिर नहीं पाएगा। हमें वाचा बांधी थी। क्या परमेश्वर ने आपसे वाचा बांधी है? इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत बनूंगा, मैं उनके पापों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, मैं उनका परमेश्वर रहूंगा, वो मेरे लोग ठहरेंगे। मैं अपना वाचा, अपना व्यवस्था, अपना वचन उनके मन में, बोलो मन में डालूंगा। अभी जो वाचा बांधी है ना परमेश्वर ने, पहले इजराइल से बांधी थी ना, अब हमसे बांधी है, इंडिविजुअल। आपसे, आप और परमेश्वर। वाचा क्या है? मैं अपना मन तुझे दूंगा, तेरे अंदर से मांस, पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मेरे साथ है। ये जितना दुख दे रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ अब्राहम। और आज परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है, उसका कारण है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु के कारण परमेश्वर की वाचा आपके जीवन में पूरी होगी। आज परमेश्वर आपको ब्लेस क्यों करता है? बिकॉज ऑफ। आज परमेश्वर हमको चंगा क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ। आज परमेश्वर हमको समृद्ध क्यों करता है? बिकॉज ऑफ जीसस। आज हम सुरक्षित है, उसका कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह। अगर परमेश्वर अब्राहम को याद करके इजराइल को आशीष दे सकता है, तो यीशु को याद करके आपको चंगा, समृद्ध, आशीषित, सुरक्षित क्यों नहीं करेगा? पर कारण एक ही है, नासरत का यीशु। हमारे अंकल बीजेस दिनकरन कहते थे, नासरत का बड़े, द कारपेंटर ऑफ नासरत। आज परमेश्वर, आज जो परमेश्वर है सारी पृथ्वी को बचाना चाहता है। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। अब्राहम के कारण, मूसा के कारण, भविष्यवक्ताओं के कारण परमेश्वर ने इजराइल की शुद्धि ली, उनको बचाता रहा, उनको छुड़ाता रहा। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर यीशु के कारण सारी दुनिया को बचाने के लिए तैयार है। लिखा है, उसने हमारे ही नहीं वरन सारे पापों का प्रायश्चित किया है। सारे पृथ्वी के लोगों का प्रायश्चित किसने किया है? प्रभु यीशु मसीह।
आपको पता है आपका जो बाजू वाला है जो प्रभु में नहीं आया है, यहाँ अभी आप आ रहे थे, कोई रिक्शा वाला आपको मिला होगा, मिला था क्या? सब्जी वाले के पास जाते हैं, उसके पाप भी क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया। ब्रदर, हाँ, तो वो स्वर्ग जाएगा? नहीं जाएगा। कब जाएगा वो स्वर्ग? जब वो इस बात को ग्रहण करेगा। बोलो, ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा। मैं विश्वास करता हूं यीशु ने मेरे पापों का प्रायश्चित किया है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। यस, अभी वो जाएगा, क्योंकि यीशु ने सबका प्रायश्चित किया है। लोग मानते नहीं हैं, लोग मानते नहीं है, उनके दिमाग में एक ही बात है, दूसरा तरफ है। आमीन। तो हम इजराइल को देख रहे हैं, दुख तकलीफ आ रही है। अगर आप दुख में तकलीफ में हो, प्रभु का वचन कहता है आप फूलों के फलोगे। हालेलुया। बोलो आमीन। आमीन। चलो आगे, फर्स्ट। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई, हाँ। और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। देखो, होता है यहाँ पे, जॉब पे हमारे साथ होता है ऐसे, हाँ, बिजनेस में जो हमारे नीचे काम करते हैं, अनशन बोलते रहते हैं। इजराइल के साथ भी ऐसा था। तो ये जो है ना, ये पार्ट हमारे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि फिलिपियों में लिखा है, पौलुस कहता है परमेश्वर ने केवल तुमको उद्धार के लिए नहीं बुलाया है, तुम मसीह के कारण दुख उठाओ इसके लिए भी बुलाया है। बोलो बाजू वाले को, खाली गार्डन गार्डन नहीं है, कांटे भी है। कांटे आपको कलीसिया में भी मिलेंगे और बाहर भी मिलेंगे, और मैं बताऊं कलीसिया में ज्यादा मिलेंगे, नोकीले कांटे मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोल सकते थे ना अब्राहम, ये बोल सकते थे प्रभु को, प्रभु तूने अब्राहम से कहा था मैं आशीष दूंगा, ये क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ये हमारे जीवन का हिस्सा है। दुख तकलीफ मारेगा नहीं, हम इसमें मरेंगे नहीं। हाँ पास्टर, फिर कैंसर का फोड़ा निकले तो वो नहीं निकलेगा। प्रभु फोड़े नहीं देता है। बोलो बाजू को, प्रभु फोड़ा नहीं देता है, पर ये जर्नी है। बोलो जर्नी है, ये उसका हिस्सा है। आमीन। और कठोरता का व्यवहार, वाचा भी है, सब देखा हमने। और क्या बात देखी हमने? वाचा और स्थान। अब्राहम। आमीन। चलो 15। शिप्रा और पुआ नामक दो इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्री को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, पर और बेटी हो तो जीवित रहने देना। अब देखो क्या कर रहे हैं वहां का राजा। बोलता है यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, हम इनको इतना मार रहे हैं, सता रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जड़ को ही काटना चाह रहे थे। जड़ क्या थी? बच्चे, लड़का। लड़का क्या है? वंश, उससे बढ़ता जाएगा। तो राजा ने सोचा अभी जितने भी लड़के आएंगे ना इजराइल के, उनको हम नील नदी में फेंक देंगे। कौन सी नदी में? नील नदी में। नील नदी में। अब वहां पे दो दाइयां थी जो ये काम करती थी उस समय, डिलीवरी का। ठीक है, उनको राजा ने आज्ञा क्या दी? जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, हाँ। तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। अच्छा, ये क्यों हो रहा है मालूम है? इसका कारण एक और भी है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान से कुछ बात कही थी। उत्पत्ति 3:15 में क्या लिखा था? उत्पत्ति 3:15, ये स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। शैतान डरा हुआ था, भाई यार इसमें से नहीं वंश निकला है। देखो हमसे ज्यादा शैतान को वायदे याद है प्रभु के। ऐसा लग रहा है सच्चा बिलीवर है। देखो उसके अंदर फियर क्यों है? क्योंकि उसको मालूम है प्रभु ने बोला है तो होगा, इसलिए वो इनसिक्योर है ना। इसलिए वो यीशु को ढूंढने के चक्कर में सबको मार रहा है, पूरा वंश को खराब कर रहा था। पर हमारा प्रभु बुद्धिमान है। बोलो बुद्धिमान है। चलो आगे चलो। परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। क्या बात है, बोलो बजोले को, क्या बात है। आज ये चाहिए, परंतु वे दाइयां प्रभु का
आदर करती थी। हालेलुया, क्या करती थी? आदर करती थी। आदर करती थी। मैं कैसे अपना जीवन इस व्यर्थ बातों में बिताऊं, मैं कैसे अपना पूरा जीवन संसार के लोगों के बीच में बिताऊं। मैं आज प्रभु को ऐसे विश्वासी चाहिए। वो प्यार सबसे करता है, लेकिन वो आज ये दो लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके राज्य के लिए खड़े हैं। हालेलुया, कैसे मैं लोगों को मरता हुआ देख सकता हूं, कैसे मेरा पड़ोसी नरक में जाए, मैं इसे कैसे सुसमाचार नहीं सुनाऊं। मेरे साथ हैं आप। वो आप सबसे प्यार करता है मेरे प्रियो, पर वो आज दो लोगों को ढूंढ रहा है जो उसका भय मानते हैं, जो उसका आदर करते हैं, जो कहते हैं यार ये इसको अगर मैंने सुसमाचार नहीं दिया तो कहां जाएगा? नरक में जाएगा। अरे यार मैं क्या कर रहा हूं? मेरा जीवन मोबाइल में, मेरा जीवन लोगों के साथ। जो लोगों के साथ समय ज्यादा बिताते हैं, मैं आपको बताता हूं वो प्रभु के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। मैं सच्ची बोल रहा हूं। जिस दिन आपने डिसीजन लिया मैं लोगों से 10% मिलूंगा और 90% प्रभु की प्रेजेंस में रहूंगा, आप देखो चीजें मांगने नहीं पड़ेगी, चीजें होने लगेगी। हालेलुया, हाँ ब्रदर, फिर मैं क्या करूं? जाना तू, टाइम सेट करो अपना। ये दो स्त्रियां प्रभु का भय मानती थी। आपको पता है इन्होंने क्या किया? आगे पढ़ो सिस्टर, पढ़ो देखो। दाइयों ने फिरौन को उत्तर तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो। सिस्टर ये आपने आधे में पढ़ा, वापस पढ़ो ये वाला। परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, हाँ। इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली है कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। प्रेज गॉड। बस देखो क्या किया इन्होंने, राजा की आज्ञा नहीं मानी। मैं आपको बताऊं, हर सही बात अच्छी नहीं होती है। मेरे साथ हैं आप। आपको लग रहा है ये मैं सही कर रहा हूं, लेकिन अच्छा नहीं है उसमें। राजा ने आज्ञा दी, सही है, राजा की आज्ञा मानना सही है, लेकिन जो कर रहे हैं वो गलत था। जो लोग प्रभु का भय मानते हैं, जो लोग प्रभु का आदर करते हैं ना, उनको समझ रहती है। बोलो बाजू देखो, समझ रहेगी। और बाकी लोग नीलबट्टा सन्नाटा। यहां हो गए तो यहां के हो लिए, यहां हो गए तो यहां के हो गए लिए। किसी ने कहा हाय हेलो गुड मॉर्निंग आई लव यू, अरे हाय हेलो गुड मॉर्निंग आई लव यू, और ये भी हाँ आई लव यू टू। कितनों से? 4 लोगों से। क्यों? समझ नहीं है प्रभु का भय आदर। हाँ ब्रदर, फिर ये तो अनुग्रह में है, ये अनुग्रह के फल है। परमेश्वर ने हमको ऐसी चीज दी है जिसके आने से हम लड़कियां पटाएंगे, गंदगी करेंगे, झूठ बोलेंगे। मेरे साथ हैं आप? बोलिए प्रभु का भय, फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय हमको गलत करने नहीं देगा। दाइयों को करने दिया गया। आप समझो, इस भारत के प्रधानमंत्री ने प्रदीप और मेरे को आज्ञा दी है तुमको ये करना है। प्रदीप और मैं वो बात नहीं मान रहे हैं। सबसे पहले हालत क्या होगी? बाप रे, वो ब्लैक कमांडो आएंगे, खोपड़िया फोड़ देंगे। पर मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रभु से डरेंगे तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। खुदा हमारे लिए खड़ा रहता है। दानियल के लिए खड़ा रहा ना, सिंहों की मान में डाल दिया। सोचो हमको कुत्तों की मान में डाल दे दो। ऐसे ही पसीने आ जाएंगे। ब्रिटिश बुलडॉग मिलेगा उसमें। बाइबल में लिखा है परमेश्वर, इससे पहले कि दानियल सिंहों की मान में जाता, परमेश्वर वहां पे था, उसके दूत वहां पे थे। उन दूतों ने सिंहों के मुंह को बांध दिया था। यहां पे भी वही हो रहा है। आपको पता है ये 2 दाइयां क्या है? कौन है ये? ये लोग वो हैं जो राज्य के लिए खड़े हैं। बोलो राज्य के लिए खड़े हैं, यीशु के लिए खड़े हैं। इन अंतिम दिनों में जो अभी सताव आने वाला है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु कहता है आपसे, यदि तू मेरा इनकार करेगा तो मैं भी तेरा इनकार करूंगा।
अंतिम दिनों में सता होने वाला है। इनकार मत करना, थोड़े से मजे के लिए अनंत काल का नरक मिलेगा। यीशु का इनकार मत करना, दिल से बोल्डली बोलना, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। आपको क्या दिक्कत है? भारत का संविधान मुझे ये अधिकार देता है, मैं किस पे भी विश्वास कर सकता हूं, किसको भी मान सकता हूं, किसका भी प्रचार कर सकता हूं। बोल्डली बोलना, कोई भी नहीं डरना। हाथ में हॉकी हो, डंडे हो, कुछ नहीं करेंगे वो। इनसे किया गया कुछ? आपको पता है क्लाइमेक्स तो अभी है। जब ये लोग प्रभु के लिए खड़े रहे, दोनों शिप्रा और पुआ, बोलो बजले को, शिप्रा और पुआ। पोहा नहीं, पोहा नहीं मिलेगा, पुआ। यस सिस्टर। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की। ओहो, इसीलिए, बोलो इसीलिए। गिरीश भाई, धीरेन, अगर आपने, डेविड, आपने थोड़ा प्रभु के लिए किया तो लिखा है इसीलिए तूने ये किया ना, मैं तेरे लिए ये करूंगा। हालेलुया। इसीलिए, बिकॉज ऑफ दिस, दाइयों ने बच्चों को नहीं मारा, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की। यस सिस्टर प्लीज। और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, और पावरफुल होते गए, एकदम योद्धा लोग। इसलिए कि दाइयों परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। ओहो, उसके उनके घर बसाए, उनको बहुत कुछ मिला। मैंने ये वर्जन में पढ़ा था, परमेश्वर ने उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस किया, अच्छे घर से भी ब्लेस किया, उनका पद बढ़ा दिया। दाइयों ने सोचा था क्या? अच्छा, दाइयों ने मांगा था प्रभु हमें आशीष कर, हमें भलाइयां दिखा। दाइयां सिर्फ प्रभु का भय मानती थी। और हम जितने भी लोग हैं, हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु का भय मानते हैं? हमको पता है, हमको पता है। हाँ ब्रदर, मैं तो प्रभु का भय मानता हूं, पर कोई देखता नहीं है। मेरा खुदा मुझे देखता है, मेरा परमेश्वर स्वर्ग से उन सबको देखता है, उनको पक्ष देता है, सब पक्ष सबके लिए। पर वो लोग इतने हाईलाइट हो जाते हैं परमेश्वर के सामने, बोले बाप रे, 25 लोग तो ये कलीसिया में लेके आए हैं, ये छोड़ता ही नहीं, इसका मुंह बंद ही नहीं होता। अई बीमार को देखता है, उसके लिए प्रेयर करता है, अई सबका सहन करता है, बगैर बोले सब काम करता है कलीसिया में। हाँ, अई टाइम पे आता है। टाइम पे आना आदर है ये। कुछ लोगों को जितना भी बोलो, हम नहीं, बोलो समय पे आना आदर बताता है। डॉक्टर को समय दो, डॉक्टर आपको समय देगा। 10 बजे अपॉइंटमेंट है और आप मिस्टर राजा मिस्टर रानी 11 बजे उठते हैं और नहाते हैं। अपॉइंटमेंट कितने बजे का है? 10 बजे का। कलीसिया का टाइम है 10 बजे और ये 10 बजे नहाने जा रहा है। अब 10 बजे कलीसिया जाना था, हाँ मैं तो नहा रहा हूं। ये क्यों हो रहा है? प्रभु का भय आदर जीरो। बोलो जीरो। हाँ ब्रदर, तो मेरा क्या होगा? तू शिशु है, बोलो ब्रदर को, शिशु। सब उठा के करना पड़ेगा आपका। मेरे साथ है। देखो, अगर आप समय पे आएंगे ना, आपका हर जगह पे आदर होगा। आपका जॉब पे आदर करेंगे लोग, आपके रिश्तेदार आपका आदर करेंगे। इन्होंने देखो क्या किया है, प्रभु का भय मानकर राजा की बात नहीं मानी है। ये बात आपको टच कर रही है क्या? नहीं, आ जाना, मेरे घर वाले बोलते हैं मत जा, ये मत कर, वो मत कर, इधर हाथ डाल, इधर हाथ डाल। अरे नहीं, उनको मना करो। ये तुम क्यों नहीं करते हो? बाइबल में वर्जित है ये। सिंपल, बाइबल के ऊपर डालो ना बात। नहीं, मैं ना पास्टर आपका नाम लूंगा, इस मोटे ने मेरे को बोला ये नहीं खा, ठीक है मैं मार खाऊंगा तुम्हारे लिए। क्या बोलोगे? बाइबल में लिखा है, इसलिए हम नहीं करते हैं। फोर्स आता है ना। मेरे साथ है। कितने लोग शिप्रा और पुआ की तरह बनेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु का भय मानेंगे।
कुछ भी करने से पहले, चुगली, निंदा, बुराई करने से पहले प्रभु का भय। अच्छा, अभी मेरा सवाल है, प्रभु का भय कैसे माने? हमको पापा का भय नहीं है। प्रभु का भय कैसे माने? कोई भी बताए, एक जना। शुरुआत कहां से होगी? बुराई से दूर रहना। हाँ, बुराई से दूर रहेंगे। चलो नीलम सिस्टर, आप कुछ बताइए, हाउ वी फियर गॉड, प्रभु का भय कैसे माने? यस, मैं आता हूं। यस, कुछ ना कुछ बताओ। पूजा तू भी बता। वचन, वचन सुनने से। बहुत तालियां बजाओ जोरदार, ये शुरुआत है। और कौन बताएगा? आज्ञा पालन। आज्ञा पालन। हाँ वचन पढ़ेंगे तो फिर हाँ, वचन पढ़ने से भी प्रभु का भय आएगा। भाइयों में से हाँ, परमेश्वर से प्रेम कर। प्रेम, प्रेम। यस, सबके जवाब सही है, पर जो मैं ढूंढ रहा हूं वो नहीं आ रहा है। आदर करने से। आदर, बस। प्रभु भय आदर एक ही बात है ना, वही है। जिस दिन हमको ये विश्वास आया, सुनो ध्यान से सुनो, कि प्रभु मेरे साथ रहता है, उस दिन भय आएगा। हालेलुया। मतलब प्रभु तो दिखता ही नहीं है, ये विश्वास थोड़ी है। वचन में लिखा है इमैनुअल, प्रभु हमारे साथ। मुझे महसूस हो या ना हो, करंट लगे या ना लगे, गिर जाऊं कि पड़ जाऊं, या सो जाऊं या नहीं, मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु 24 घंटे 7 दिन 365 दिन मेरे साथ रहता है। ये विश्वास, ये अवेयरनेस जब हमारे अंदर आती है तो हम बुराई नहीं करते। धर्मेंद्र भाई आया, इधर आओ, इधर इधर। बुराई तो कर किसकी? सुनील की बुराई कर मेरे से। बहुत खाता है, बाइबल नहीं पढ़ता। अभी समझो, अभी समझो, ये मेरे को देख के बोलना, बहुत खाता है, बाइबल नहीं पढ़ेगा। छोड़ यार, हमारा भाई है, प्रभु देख रहा है, सही हो जाएगा ना। तू प्रार्थना कर उसके लिए, ठीक है? जय मसीह। बैठ जाओ। ये क्यों किया मैंने? प्रभु देख रहा है। वापस आओ, वापस आओ। पार्ट 2 अभी करो भाई। बहुत खाता है। अरे इतना खाता है यार, बचता ही नहीं है। मैं बोलूं तेरे को? और बोलो। बाइबल भी नहीं पढ़ते। बाइबल, उसको बाइबल मालूम ही नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये बुराई कर रहा है, मैं उसमें प्लस करते जा रहा हूं। मैंने भी देखा है, हाँ सही बोल रहे थे। अभी मैंने भी ये किया, इसने भी ये किया। अभी दोनों में से प्रभु का भय दिख रहा है क्या किसको भी अंदर में? है, देह है, प्रभु का भय है, आदर है। ब्रदर फिर हम नरक में जाएंगे, ये क्यों सोच रहे हो नरक में जाओगे? ये तो सोचो, जीवन को सही करो। बोलो बाजू को, जीवन को सही कर। नरक की पड़ी है, मतलब बुराइयां करके तुमको स्वर्ग कैसे देगा प्रभु? नरक स्वर्ग छोड़ो, पहले जीवन जीना सीखो। हम दोनों के अंदर एक्चुअली प्रभु का भय नहीं है, इसलिए वायदे, वाचाएं हमारी पूरी नहीं हो रही है कलीसिया आने के बाद भी। आप में से कई लोग, अरे अब भी समझ में आया मेरे को। हाँ, धन्यवाद। प्रभु का भय होगा ना, मैं इसको भी चुप करूंगा, कोई बात नहीं ब्रदर, प्रार्थना करते हैं इसके लिए। हमारा भाई है, ठीक हो जाएगा, प्रभु हमारे साथ है। जय मसीह। दिस इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। अभी आप सोचो, आप और मैं क्या करते हैं? किसी का टॉपिक आया, बटरिंग, जाम लगाते हैं, बटर, चटनी, अभी तो चीज भी लगाते हैं, मायोनीज चीज लगाते हैं, तंदूरी मायोनीज। नहीं, ये दोनों दाइयां प्रभु का भय मानती है। वैसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रभु हमारे साथ रहता है। अगर आप पति हैं, अगर आप पत्नी हैं, तो दोनों एक दूसरे को याद दिलाना है, हेडा प्रभु गड्ढ है। सिंधी में, मराठी में क्या बोलेंगे? पति को क्या बोलते हैं? नवरा। आहो
आहो देव आमच्या बरोबर आहे. बराबर सुचित. और गुजराती में दो बहनें हैं, हमारी ये भी बहन है और हमारी नीलम बहन भी है. गुजराती में क्या बोलेंगे बहन? प्रभु हमारे साथ है. सुनिए, प्रभु हमारे. प्रभु આપણી સાથે છે. हाँ नहीं, ऐसे नहीं सिस्टर, बोल के बताओ. પ્રભુ આપણી સાથે છે. हाँ सही है सिस्टर. प्रभु अपने साथ है छे. बोलो, प्रभु अपने साथ है छे. मत करो. दिस इज द फियर. परमेश्वर ढूंढता है ऐसे लोगों को. गॉड सीख कर रहा है. सच्ची बोल रहा हूं, ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो जवाबदारी से प्रेयर करते हैं सारी कलीसिया के लिए, भारत के लिए. और वो ढूंढता है, अरे यार ये मेरा बेटा भारत के लिए आंसू बहा रहा है. कौन है ये कलीसियाओं के लिए गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने? कौन है जो अपने लिए कुछ मांग ही नहीं रहा है? कौन है जिसको आत्मा की भरपूरी चाहिए? परमेश्वर ढूंढ रहा है. कौन है जो अपने परिवार को बचाने के लिए उपवास किया है, प्रार्थना किया है, मेरे नाक में धम कर दिया है, प्रभु प्रभु काम करो? परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे दो लोगों को. क्या आप बनना चाहेंगे इसमें से? हाँ ब्रदर, मेरे को लगता है ये बनने के लिए ना मुझे पंजाब जाना पड़ेगा. पंजाब नहीं, उल्लासनगर 3 में ही कलीसिया है. निकला वहां से बाहर. पंजाब के ऊपर जो ग्रेस है वही ग्रेस हमारे ऊपर भी है. जैसे परमेश्वर दिल्ली में काम कर रहा है, यहां पे भी काम करेगा. जैसे दिल्ली में कठोर लोगों के बीच में प्रभु काम कर रहा है, वैसे ही यहां पे भी करेगा और आपके द्वारा करेगा. आप वो 2 लोग बनेंगे जिनके द्वारा प्रभु काम करेगा. विश्वास करते हैं? नहीं ब्रदर, मेरे को महसूस नहीं हो रहा है. वापस ये पुलपिट उठा के मारूंगा तेरे को. बोलो विश्वास. प्रभु मेरे. अगर आपने ये सोचा भी ना, अब भी आपने खाली सोचा मैं ऐसा जीवन जीऊंगा प्रभु की सहायता से, और प्रभु सहायता करेगा. सुनो, हाँ देखो अभी पास्टर, अभी आप देखना, अभी प्रभु मुझे सहायता करेगा. कौन? प्रभु मुझे सहायता कर, मैं तेरा भाई मानूं. प्रभु मुझे सहायता कर, मैं इस अवेयरनेस में रहूं कि तू मेरे साथ रहता है. गाली निकलने से पहले प्रभु साथ है. झूठ बोलने से पहले हो. मैसेज हाय हेलो आई प्रभु देख रहा है. 3 घंटा बैठा है फेसबुक पे, प्रभु भी देख रहा है. क्या चल रहा है? मेरे साथ हैं आप. परमेश्वर ने इनके घर बसाए, इनको ब्लेसिंग दी, ना ही सिर्फ इनको, इनके परिवार को भी आशीषित किया. आप समझ गए क्यों परमेश्वर के वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम राइट लोकेशन में आ ही नहीं रहे हैं. राइट लोकेशन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वायदे पड़े हैं. और जो लोग अपने जीवन में वायदों को पूरा होना चाहते हैं, वो सही लोकेशन में आ जाए. जिस तरह ये गायें जो थी सही लोकेशन में थी, परफेक्ट लोकेशन में परफेक्ट काम कर रही थी. ओके, तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में.